बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी तो है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आप सबको एमटीएम फूड किचन पॉइंट में वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन सी एक डिश लेके आई हूँ। ये ऐसी रेसिपी है जो कि बहुत ही कमाल की है, बहुत अलग है। आज हम बाजरे की एक रेसिपी बना रहे हैं। तो जनाब आज हम बना रहे हैं हम लोगों के लिए बाजरे की खिचड़ी। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी अफादियत से आगाह करूँ कि ये इसकी इतनी अफादियत है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इसके इतने फ़ायदे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है और हमें उसका पता ही नहीं कि ये कितनी फ़ायदेमंद है। हम सिर्फ इसे चूज़ों को डालने के लिए यूज़ कर लेते हैं, कबूतरों को डाल देते हैं, कबों को डाल देते हैं, इस तरह परिंदों को डालने के लिए इसका ना ज़्यादातर यूज़ करते हैं। लेकिन हमें इसकी अफादत का पता ही नहीं है कि ये क्या कमाल की धमाकेदार चीज़ है। सबसे पहले थोड़ा बहुत मैं इसके फ़ायदे आपको बताती हूँ कि ये जो है वो आपके जिस्म को भरपूर तवानाई देता है, ताकत देता है। साथ ही जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत लाजवाब है, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, हर किसी के लिए ये बहुत ही लाजवाब है ये, ठीक है। तो इसको बहुत तरीक़ों से यूज़ किया जाता है। इसकी खीर भी बनाई जाती है, इसका दलिया बनाया जाता है, इसके लड्डू बनाए जाते हैं, ठीक है। इसकी रोटी पकाई जाती है। इसको बहुत तरीक़ों से यूज़ किया जाता है और हर तरीके में ही ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो मैं साथ साथ रेसिपी बनाती जाऊँगी। इसकी जो फ़ायदे हैं तो मैं यकीन करें मेरी वीडियो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं ना वो ख़त्म नहीं होंगे। तो यूँ करते हैं कि हम साथ साथ वो बताती जाऊँगी। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बताती हूँ कि ये मेरे पास है आधा पाव बाजरा। इसको मैंने एक दिन पहले अच्छे तरीके से धो के साफ़ सुथरा करके इसको मैंने भिगो के रखा है सारी रात, ठीक है। भिगोने के बाद ये सारी रात भीगा रहा है। सुबह उसके उठ के फिर मैंने ये सारा इसका पानी निकाल दिया था और इसको एक सूती कपड़े के ऊपर इसको मैंने सारा ड्राई किया। अब ये ड्राई होने के बाद आप लोग देखें ज़रा, ये है इसकी सूरत हाल। ये बिल्कुल ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक से मुराद ये है कि ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये ना थोड़ा सख्त होता है, इसको गलने पे भी टाइम लगता है। तो अब मैं इसीलिए इसको थोड़ा सा, मैं ये मेरे पास है मिक्सी, इसके में थोड़ा थोड़ा इसको दरदरा सा करेंगे, यानी इसके थोड़ा थोड़ा पीस कर लेंगे ताकि ये गलने में ना ज़रा आसानी रहे। इसलिए मैं वो करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अब ज़रा इसको मैंने उसमें मिक्सी में कर लिया। अब देखें थोड़े थोड़े मैंने सिर्फ इनकी थोड़ी तोड़ फोड़ की है, इनको मैंने पूरा वो बनाना ही नहीं है, ठीक है ना। हल्का सा इनको हमने दरदरा सा करना है, वो मैं बस इस कर चुकी हूँ। आगे हम चलते हैं। ये देखिए चूल्हा मैंने जला लिया है। अब मैं इसमें तकरीबन पौना कप जो है ना वो घी का डाल रही हूँ। तो देखिए साथ ही इसमें तकरीबन एक दरमियाना प्याज है वो इसमें चला जाएगा। अब इसको सिर्फ 1-2 मिनट तक ही हमने करना है प्याज़ों को। साथ ही इसमें मैं ये कीमा डाल रही हूँ बीफ का 1 पाव, ये हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से ज़रा फ्राई करेंगे। ये भी फ्राई हो जाए। साथ में इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन 1 चम्मच भर के, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको भी फ्राई करेंगे। इतना फ्राई हमें इसको करना है कि ये जो कीमे का पानी है ना ये ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए, ठीक है। अब देखें घी इसका सारा निकल चुका है और जो पानी था ना उसका वो खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे अपने मसाले। तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच सुरख मिर्ची, मेरे पास जड़ा मिर्ची मैंने डाल दी। अगर दूसरी मिर्च हो वो भी डाल दें, उसमें कोई जायका नहीं है। ये मेरे पास है खुश्क धनिया पिसा हुआ, ये हम इसमें डाल देंगे। आधा चम्मच ही हल्दी का है, ये इसमें चले जाएगा। 1 चम्मच नमक का, ये इसमें चलेगा। इन सारी चीज़ों को हम मसालों को थोड़ा ज़रा कर लेंगे ताकि मसालों की अच्छे सी भुनाई जो है वो हो चुकी है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। जाएंगे थोड़े से ये टमाटर, ये तकरीबन 2 टमाटर से दरमियाने साइज़ के, वो मैंने इसमें डाल दिया। और साथ ही अब हम इसमें अपनी कुछ चीज़ें डालेंगे। ये मेरे पास है जनाब आधा पाव है ये चने की दाल, और इसको मैंने सारी रात भिगोया है। और ये फिर सारी रात आपने इसको भिगो के रखना है, तो बॉयल नहीं किया, सिर्फ भिगोया, ये बता दूँ मैं आपको, ठीक है। ये इसमें डाल दें। और इसी तरीके से आधा पाव मेरे पास चावल है। चावल भी मैंने सिर्फ इनको 1 घंटा भिगोया, ये भी बता दूँ। ये मेरे पास कच्ची बासमती के टोटल चावल थे। अब देखें इसके तो टोटे टोटे ही होने, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े डालें या कोई भी। बाहर इसको तकरीबन 1 घंटा भिगो के रखे मैंने, ये टोटा चावल है, ठीक है। और आखिर में हमारा बाजरा, वो जो मैंने आपको इसकी पूरी तफसील पहले बता चुकी हूँ, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को करनी है अच्छे तरीके से मिक्स। अब देखिए इसमें अब हम खुला डुला पानी इसमें डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि हमने इसको खिला खिला नहीं बनाना, हमने
इसकी खिचड़ी बनानी है। खिचड़ी, वो खिचड़ी जो बिल्कुल जैसे पंजाबी में कहते हैं ना पप्पा पप्पा बन जाए, वो हमने इसका बना लेने। पानी इसमें हम डाल चुके हैं और इसको अब हम तकरीबन 45 मिनट तक इसको पकाना है। ठीक है, आपको पता है बाजरा जो है ना वो इतनी जल्दी नहीं गलता, इसलिए हाँ, इसलिए मैंने इसको कुकर में बना रही हूँ। लेकिन ये जब बन जाएगा ना तो फिर फर्स्ट क्लास बन जाएगा। ये नहीं, देखिए ज़रा, अब मैंने इसका जो ढक्कन है ना वो उतार लिया और मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको तकरीबन मैंने 45 मिनट तक इसके अंदर पकाया है। यकीन करिए गल चुका है। अब ज़रा देखें इसकी शक्ल, ये चीज़ें सारी की सारी इसके अंदर ये देखें हो चुकी हैं, सारी गल चुकी हैं। तो लेकिन अब मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि इसको अच्छे तरीके से ज़रा और अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए सारी चीज़ें आपस में। लेकिन अभी हम थोड़ा सा काम करेंगे कि हम इसमें डालेंगे जनाब आधा चम्मच मेरे पास है ये गरम मसाले का। इस टाइम पे ये मैं इसमें डाल देती हूँ। और साथ ही मैं इसमें इस वक्त नमक चेक किया था, नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा है, फिर थोड़ा सा हम इसमें नमक भी डाल लेंगे। यकीन करें जायका इसका इतना टेस्टी बना है, बहुत मज़े का। इसको अच्छी तरीके से अब मैं वो जिस तरह कहते हैं ना घोटा लगाने वाली बात, वो वाला कर रहे हैं ताकि और मज़ीद अच्छा ये हो जाए। फिर मैं आपको 4-5 मिनट बाद बस ये डन हो जाएगा। नहीं, ये बेहतरीन सा हमारी खिचड़ी जो है वो बाजरे की रेडी हो चुकी है। इसको 8-10 मिनट तक मैंने मज़ीद बनाया था। अब आप देखें कैसा फर्स्ट क्लास है ये, बहुत अच्छे तरीके से ये घुल चुकी है सारी। अब मैं इसको निकालती हूँ। यानी फर्स्ट क्लास ही हमारी ये खिचड़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। यकीन करें बहुत टेस्टी भी बनी है और अगर इसके फ़ायदे बहुत अच्छे हैं। और ये एक विंटर स्पेशल रेसिपी है, सर्दियों में इसको बनाया जाता है क्योंकि इससे जिस्म में बड़ी ताकत और तवानाई आती है और जो है वो बंदा बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहता है। बल्कि बीमारी आती नहीं है, बहुत सारी सैकड़ों बीमारियों का इसमें इलाज है। तो आप लोग सर्दियों में लाजमी ये बनाएं और जब ये खिचड़ी बनाएंगे तो भी आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और ये बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। बहुत कम लोग इसे बनाते हैं घरों में, तो आप लोग इसे इंट्रोड्यूस करें घर में, बच्चों को बनाएं, खिलाएं और उनको भी ये टेस्ट जो है वो डेवलप करवाएं। इंशाल्लाह दोबारा फिर किसी और रेसिपी में दोबारा आप लोगों से मुलाकात करेंगे। लेकिन जाने से पहले हमेशा एक रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।